नमस्कार साथियों, आज का विषय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे और 8वें वेतन आयोग की मांग पर केंद्रित है। वर्तमान वेतन संरचना जो 2016 से लागू है, महंगाई और मुद्रा अवमूल्यन के कारण अपनी वास्तविक प्रभावशीलता खो चुकी है। 7 लाख से अधिक कर्मचारियों और 1 करोड़ से अधिक पेंशन भोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाला महासंघ अब 8वें वेतन आयोग के तत्काल गठन की मांग कर रहा है। इस व्याख्यान में हम वेतन पुनर्निर्धारण की आवश्यकता, इसके लाभ और कर्मचारियों की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करेंगे। साथ ही यह भी समझने का प्रयास करेंगे क्यों हर 5 वर्ष में वेतन संशोधन अनिवार्य है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद कृष्णा में। मैं अमित चौधरी। बात करी जाए कि यहाँ पर केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके वेतन ढांचे में सुधार की अगर हम बात करते हैं तो 8वें वेतन आयोग की आवश्यकता निकल कर आती है, क्योंकि इसी के तहत प्रभावी शासन, कर्मचारी सशक्तिकरण और महंगाई के युग में वित्तीय स्थिरता का समाधान मूल तौर पर उभर कर आता है। दूसरी बात अगर हम देखते हैं तो मूल बिंदु आता है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे में संशोधन की आखिर आवश्यकता क्यों। मूल बिंदु यही है कि आखिर इसमें संशोधन क्यों किया जाए। तो मूल तौर पर अगर देखेंगे कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की वर्तमान वेतन संरचना की अगर हम बात करते हैं तो 1 जनवरी 2016 से यह लागू है। महंगाई और मुद्रा अवमूल्यन ने वास्तविक वेतन मूल्य को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। 8वें वेतन आयोग की मांग से जुड़ी समस्याएं और समाधान बड़े लेवल पर उभर कर आ रही। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। साथ ही सरकारी नीतियों और कर्मचारियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भी वेतन संशोधन अनिवार्य होना चाहिए। दूसरी बात अगर हम देखते हैं तो 8वें वेतन आयोग को अगर देखा जाए तो 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग सरकार से की जा रही है। क्यों की जा रही है? क्योंकि हर 10 वर्ष में वेतन आयोग का गठन और वेतन पुनर्निर्धारण एक परंपरा चली आ रही है। वर्तमान मांग जो निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि हर 5 वर्ष में वेतन संरचना का संशोधन होना चाहिए। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की संख्या की अगर हम बात करें तो 1 करोड़ से अधिक है, जिसमें केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के लगभग 7 लाख कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व यहां पर निकल कर आता है। दूसरी बात अगर हम देखते हैं तो 5 वर्ष में वेतन संशोधन अगर होता है तो इससे क्या क्या लाभ निकल कर आएंगे। सबसे मेन बिंदु ये है, सबसे पहला आता है प्रतिभाओं को आकर्षित कर। अगर यह 5 वर्ष में संशोधन करने का लाभ प्रोसेस स्टार्ट किया जाए तो प्रतिस्पर्धी वेतन संरचना से अगर देखा जाए तो देश की सर्वोच्च प्रतिभाओं को जोड़ा जा सकता है। इसके साथ साथ बेहतर नेतृत्व की अगर हम बात करें तो कुशल कर्मचारियों से बेहतर प्रशासनिक प्रदर्शन किया जा सकता है। साथ ही साथ कार्य कुशलता में सुधार की मांग निकल कर आती है। कर्मचारियों के लिए सुविधाजनक जीवन स्तर, कार्य क्षमता बढ़ाया जाए। साथ ही महंगाई के प्रभाव को कम करना भी एक मूल मुद्दा है। नियमित संशोधन से क्या होगा, मुद्रा अवमूल्यन और महंगाई पर प्रभाव जो होगा वो कम हो जाए। नीतियों की अगर हम बात करें तो नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन करना हो पाएगा। कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाकर सरकारी योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन तौर पर लागू किया जा सकता है। साथ ही अगर इसको आगे देखते हैं तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की अगर स्थिति को देखते हैं तो अंतिम वेतन संशोधन जो हुआ वो 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ। 1 जुलाई 2024 तक महंगाई भत्ता, जिसको डीए कहा जाता है, 53% के पार पहुंच गया। कोविड-19 की महामारी के बाद आर्थिक दबाव बढ़ा और वास्तविक वेतन मूल्य में क्या हुई, गिरावट दिखाई देती। साथ ही विभिन्न विभागों जैसे डाक विभाग हो गया, आयकर विभाग हो गया, महालेखाकार आदि के कार्यरत लाखों कर्मचारी इसके अंतर्गत आए। दूसरी बात अगर हम देखते हैं तो 8वें वेतन आयोग के लिए कर्मचारियों की मांगे क्या हैं, वो क्या मांग कर रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग का तत्काल गठन किया जाए। हर 5 वर्ष में वेतन संरचना का पुनः मूल्यांकन किया जाना चाहिए। महंगाई और मुद्रा अवमूल्यन के प्रभाव को संतुलित करना, पेंशन भोगियों के लिए समान वेतन वृद्धि करना और सरकारी नीतियों के कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए आदर्श कार्य दशा को लागू करना, इनकी मुख्य मांगे निकल कर आती। बातों को अगर हम आगे लेते हैं तो जो महासंघ है जो इनकी बात को रख रहा है उसका पक्ष क्या है। उसके पक्ष की बात करें तो वेतन आयोग के गठन में जो देरी हो रही है उससे कर्मचारियों में असंतोष बरकरार है, क्योंकि 130 संघों और महासंघों का ये समर्थन करता है।
महासंघ का सुझाव यह है कि सरकार को आदर्श नियुक्त बनाना चाहिए और कर्मचारियों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना अनिवार्य। कर्मचारियों को कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए वेतन पुनर्निर्धारण किया जाना चाहिए। साथ ही अगर हम इसको आगे लेके जाएं तो वित्त मंत्रालय का क्या दृष्टिकोण है, यह सबसे मेन। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो 8वें वेतन आयोग के गठन की कोई भी योजना नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का सीधा सीधा बयान है कि सरकार का कोई भी प्रस्ताव नहीं है इस बजट में। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में यह बढ़ती निराशा स्पष्ट तौर पर दिखाई देती। महंगाई और मुद्रा अवमूल्यन के बीच सरकार का रुख क्या रहेगा? महासंघ ने सरकार से तत्काल कार्रवाई की सीधी सीधी यहां पर अपील की। दूसरी बात अगर हम देखें तो जो वेतन आयोग है उसकी प्रक्रिया और सामान्य समय अवधि की बात करें तो वेतन आयोग का गठन और रिपोर्ट तैयार करने में लगभग 2 वर्ष का समय लगता है। रिपोर्ट लागू करने में सरकार को पूरे 6 महीने या उससे अधिक समय लगता है। ये हम पिछले आयोग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। 10 वर्ष की लंबी अवधि में वेतन संशोधन की कमी और 5 वर्ष की समय अवधि से आर्थिक दबाव को कम करना, क्योंकि जो 5 वर्ष की समय अवधि रही है उसमें जो आर्थिक दबाव हुआ है उसको कम करना मूल लक्ष्य होना चाहिए। कर्मचारी महासंघ में देखा जाए तो समयबद्ध वेतन संशोधन की सिफारिश भी उभर कर आती है। दूसरी बात अगर हम देखें कि जो 8वां वेतन आयोग है उसके तत्काल गठन के मूल कारण क्या है? मूल कारण यह है कि उच्च मुद्रास्फीति और जीवन यापन के खर्चों में हुई वृद्धि कर्मचारियों के कार्य क्षमता और मनोबल पर सीधा सीधा इसका प्रभाव दिखाई देता है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को समंजस जीवन स्तर प्रदान करना और सरकारी योजना और कार्यक्रम को प्रभावी कार्यान्वयन करना, आम जनता तक सरकारी लाभों को तेजी से पहुंचाना 8वें वेतन आयोग के गठन और तत्काल गठन लागू करने का मूल मुद्दा निकल कर आता। दूसरा अगर हम देखें कि जो वेतन है, वेतन तौर पर देखा जाए कि वेतन पुनर्निर्धारण का आखिर महत्व क्या निकल कर आए। केंद्र सरकार को देखना चाहिए कि 8वें वेतन आयोग का गठन तत्काल करना चाहिए। कर्मचारियों की वित्तीय और सामाजिक स्थिति में सुधार आवश्यक है। हर 5 वर्ष में वेतन संरचना का संशोधन एक तार्किक कदम होना चाहिए। सरकार को आदर्श नियुक्तों के रूप में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। यह कदम न केवल कर्मचारियों के लिए बल्कि देश के प्रशासन और विकास के लिए भी लाभकारी मूल तौर पर सिद्ध होगा। दूसरी बात अगर हम देखें तो मूल मुद्दा जो निकल कर आता है वो यह निकल कर आया कि हमने इस व्याख्यान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे की वर्तमान स्थिति, महासंघ की मांगे और 8वें वेतन आयोग के महत्व पर विचार किए। हमने यह स्पष्ट किया कि महंगाई और आर्थिक दबावों को ध्यान में रखते हुए नियमित वेतन संशोधन न केवल कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधार करता है बल्कि सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में भी सहायक होता है। सरकार को आदर्श नियुक्तों के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग का शीघ्र गठन सुनिश्चित करना चाहिए। यह संतुलित वेतन संरचना न केवल कर्मचारियों को प्रोत्साहित करेगी बल्कि देश के प्रशासनिक तंत्र को भी सशक्त बनाएगी। मैं आशा करूंगा कि यह वीडियो आपको बहुत बेहतर लगी होगी। आपके जो भी डाउट थे वो डाउट मैंने इस वीडियो में पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करी है। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो अपना सुझाव दें। मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।